Hello friends, welcome to our channel. In this video, I'm going to share follow-ups of cue card. Describe a tradition in your country. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की क्या महत्ता है। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है या इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दीज कनेक्ट अस विद आवर फैमिलीज़, क्योंकि ये हमें कनेक्ट करते हैं, हमारी फैमिली के साथ जोड़ते हैं हमें, एंड आर बैकग्राउंड, और हमारे बैकग्राउंड के साथ जो भी हमारा कल था या पीछे हमारा जो भी बैकग्राउंड था। दीज आर द ओकेजन्स व्हेन ऑल रिलेटिव्स गेट टुगेदर। ये वो ओकेजन्स होते हैं जब सारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं एंड एंजॉय देयर क्वालिटी टाइम, और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं विद देयर नियर एंड डियर वंस, अपने प्यारों के साथ। मोर ओवर दीज आर एन एक्सप्रेसिव वे टू सेलिब्रेट ग्लोरियस हेरिटेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। इसके अलावा ये हमारी शानदार विरासत, सभ्याचार और परंपराओं को मनाने का एक बेहतरीन तरीका है या अच्छा तरीका है। विद द हेल्प ऑफ दीज फेस्टिवल्स, इन फेस्टिवल्स की हेल्प से वी कम टू नो अबाउट आर एंसेस्टर्स। हमें अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता चलता है, हमारे पूर्वजों के बारे में पता चलता है, एंड देयर बिलीव्स, और उनके बिलीव्स के बारे में, एंड वी ट्राई टू फॉलो देम, और हमें इनको फॉलो करने का ट्राई करना चाहिए, या इनको फॉलो करने का ट्राई करते हैं इनकी मदद से। मोरोवर वी टेक देयर ब्लेसिंग्स बाय सेलिब्रेटिंग द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। इसके अलावा हम इन त्योहारों को मना के, फेस्टिवल्स को मना के उनकी ब्लेसिंग्स भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेस्टिवल्स नाउ एंड इन पास्ट। क्या डिफरेंस है जब पास्ट में फेस्टिवल्स मनाते थे और अब। वेल, देर इज़ नो सी डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड एंशियंट टाइम। ज़्यादा फ़र्क नहीं है अब के और पुराने फेस्टिवल्स में, बट वन थिंग इज़ हेयर टू मेक दीज डिफरेंट, दैट इज़ अ टाइम। पर इनमें एक चीज़ है जो इनको डिफरेंट करती है, वो है टाइम। इन द पास्ट पीपल हैड इनफ टाइम टू डू प्रेपरेशंस एंड दे यूज टू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल फॉर 2 or 3 days। पास्ट में क्या होता था, लोगों के पास काफ़ी समय होता था और वो प्रेपरेशंस के लिए, एंड वो जो फेस्टिवल थे वो 2 या 3 दिन के लिए मनाते थे, एंड देयर रिलेटिव्स हैड विजिटेड देम, और उनके रिलेटिव्स भी उनके घर पे आते थे, एंड स्टेड ओवर देयर फॉर मैनी डेज, और कई कई दिन उनके घर पे रहते थे, एंड दे यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, और वो इकट्ठे त्यौहार मनाते थे। बट ऑन द अदर साइड, इफ़ वी टॉक अबाउट टूडेज़ टाइम, अगर हम दूसरे हाथ आज के टाइम की बात करें, देन इंडिविजुअल्स हैव हैक्टिक स्केड्यूल। अब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दैट्स वाई दे विजिट देयर रिलेटिव्स टाइम टू टाइम। वो समय पर ही जाते हैं अपने रिलेटिव्स के, बट दिस मीन्स नॉट दे हैव नो एक्साइटमेंट फॉर फेस्टिवल्स। इसका मीन्स ये नहीं है कि उनको एक्साइटमेंट नहीं है फेस्टिवल्स की। इवन नाउ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट पॉम्प एंड एन्जॉयमेंट। अब भी जो फेस्टिवल्स हैं वो बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और इन्जॉयमेंट के साथ मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक वेस्टर्न फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स इन योर कंट्री। क्या आपको लगता है वेस्टर्न फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस हो गया, वो जो आपकी कंट्री के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं, उनकी जगह ले रहे हैं। आई थिंक नो, मुझे लगता है नहीं। वेस्टर्न फेस्टिवल्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। वेस्टर्न फेस्टिवल्स की अपनी इम्पोर्टेंस है, एंड ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स देयर ऑन, और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स की अपनी है। बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। येस, आई एग्री दैट नाउ वेस्टर्न फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड सम पार्ट्स ऑफ माई कंट्री। मैं एग्री करती हूँ कि वेस्टर्न फेस्टिवल्स भी हमारी कंट्री के कुछ भागों में मनाए जाते हैं, बट दिस मीन्स नॉट दे कैन टेक प्लेस ऑफ नेटिव फेस्टिवल्स। पर इसका मीन्स ये नहीं है कि वो हमारी नेटिव कंट्री के जो भी फेस्टिवल्स हैं उनकी जगह ले सकते हैं। दे आर ऑलवेज द कल्चर ऑफ अनदर कंट्री। वो ऑलवेज ही दूसरी कंट्री का कल्चर रहेंगे, एंड वी जस्ट ज्वाइन एंड एन्जॉय दोज। हम सिर्फ उनको ज्वाइन करते हैं और इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू थिंक इट इज़ रॉन्ग फॉर चिल्ड्रन नॉट टू सेलिब्रेट ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। क्या आपको लगता है कि ये बुरी बात है बच्चों की कि वो अपने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में को सेलिब्रेट नहीं करते या उनमें इन्वॉल्व नहीं होते। येस, ऑफ कोर्स
चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट इज़ नेसेसरी इन सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स को मनाने में, बिकॉज दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज इफ़ दे ज्वाइन। अगर वो इनको ज्वाइन करेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लाइक दे कम टू नो अबाउट देयर रिच कल्चर, उनको अपने रिच कल्चर के बारे में पता चलेगा, एंड देयर फोर फादर्स, और अपने पूर्वजों के बारे में। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा दे मीट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड देयर कजन्स ऑन दीज स्पेशल ओकेजन्स। इसके अलावा वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, रिलेटिव्स एंड अपने कजन्स से मिलते हैं इन स्पेशल ओकेजन्स पे। एंड इफ़ दे डू नॉट इन्वॉल्व, अगर वो इनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे या फंक्शंस को, इन फेस्टिवल्स को नहीं मनाएंगे, देन दे विल नॉट बी एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद दैम, तो वो उनसे अपना प्यार नहीं गहरा कर पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, इफ़ दे डू नॉट एंगेज इन दीज फेस्टिवल्स, अगर वो इन फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाउ द नेक्स्ट जनरेशन्स नो अबाउट देयर ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़, तो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी, उनको अपने ट्रेडिशंस के या वैल्यूज़ के बारे में कैसे पता चलेगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है टू मेक देम अंडरस्टैंड, उनको समझाना अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फेस्टिवल्स, इन फेस्टिवल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। सो दैट ताकि दे वॉन्ट बाय देयर सेल्व्स टू पार्टिसिपेट इन दीज, ताकि वो खुद से ही इनमें इन्वॉल्व होना चाहें, इनमें पार्टिसिपेट करना चाहें, इनको मनाना चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।